संकल्पों को समेट ले। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करें, मैं कौन हूँ? इस शरीर में कौन रहता है? क्यों हलचल होती है? इस शरीर को अर्थात इस देह को कौन चला रहा है? पहले अपने आप से क्वेश्चन करें। पहले अपने आप से क्वेश्चन करें कि इस इतनी बड़ी देह को कौन चला रहा है? उत्तर है, मैं इस शरीर में रहने वाली एक आत्मा हूँ। आत्मा जो कभी मरती नहीं, जलती नहीं, जिसको कोई लूट नहीं सकता। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। और ये जो मेरा देह दिख रहा है, ये जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? देह अर्थात विनाशी शरीर। जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है तो ये देह क्या बन जाता है? क्या बोलते हैं इसको? डेड बॉडी। नाम खत्म हो जाता है हमारा। नाम तब तक है जब तक हम इस शरीर में है, इस शरीर के हैं। उसके बाद डेड बॉडी, मर जीवा। तो बाबा ने हमें संगम युग पर अपना बनाया है, तो क्यों ना हम अपना जीवन अपने आप लिख लें। बाबा ने हमारे हाथ में कलम दे रखी है। ये जो देह का आलस है, अलबेलापन है, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जब आप बिस्तरे से उठ जाते हो, स्नान कर लेते हो, अच्छे कपड़े पहन लेते हो, तो आपको बाबा अर्थात अमृत वेला बहुत अच्छा लगता है। जब तक ये देह आलस में होती है, अलबेलेपन में होती है, तब तक अमृत वेला अच्छा नहीं लगता। फिर क्या आता है हमारे मन में? आत्मा के 3 मंत्री हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि और संस्कार। जब हम सुबह अमृत वेला उठते हैं, बाबा बड़े प्यार से उठाता है। हम क्या कहते हैं बाबा को? बाबा 5 मिनट और, बाबा 5 मिनट और। क्यों? क्योंकि हम उस आलस्य में खोए हुए हैं। हम बाबा की प्राप्तियों को, बाबा की शक्तियों को नहीं जानते। हम नींद में खोए रहते हैं। नींद अर्थात रावण की दुनिया में खोए रहते हैं। रावण की दुनिया कौन सी है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाद निद्रा, नींद। उसके बाद ईर्ष्या, चुगली, निंदा। ये सब रावण की प्रॉपर्टी है, रावण की जायदाद है। तो जब हम संगम युग पर स्टेप रखते हैं, अर्थात बाबा के बनते हैं, तो रावण की प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा है बाबा की प्रॉपर्टी पर। अब बाबा की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? आत्मा के बाबा ने गुण बताए हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, शांति। ये है आत्मा की प्रॉपर्टी, जिसमें आत्मा खुश रहती है, मस्त रहती है, नाचती है। और रावण की प्रॉपर्टी कौन सी है? आलस, अलबेलापन।
ये सब रावण की कैटेगरी में आता है। तो अब हमने क्या चूज करना है? हमने चूज करना है संगम युग को। अब संगम युग टिक मार्क कर दिया आपने। अब संगम युग को सोचो कि क्या क्या आएगा। संगम युग में सबसे पहले आता है जो बाबा कहता है 3:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल। उसे सुनो, ट्रैफिक कंट्रोल को, और बिस्तरा छोड़ दो। बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल इसलिए ही दे रखा है ताकि हम निद्रा से उठ जाए। 3:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल। उसके बाद बाबा आधे घंटे के बाद 4 बजे क्यों देता है ट्रैफिक कंट्रोल? ताकि मेरे बच्चे नींद से फिर जाग जाएं, क्योंकि 10 मिनट करते रहते हैं, और 10 मिनट करते क्या बज जाता है? 4 बज जाते हैं। 3:30 से 4 बज जाते हैं। तो हमने बाबा को फॉलो करना है, संगम युग की प्राप्तियों को जानना है, रावण की दुनिया से दूर। रावण तो हमारे साथ चिपका पड़ा है 63 जन्मों से। अब हमने रावण को छोड़ देना है पक्की तरह से। बाबा हमारा बेस्ट फ्रेंड है, बाबा हमारा एंजल है, बाबा हमारा सर्व संबंधों से क्या है? हमारा साथी है, सहयोगी है। बाबा कहता है मैं तेरे सारे काम करूंगा, और करता भी है जब हम परिस्थिति में होते हैं। तो बाबा को बड़े प्यार से याद करो अमृत वेला, मन मना बंद हो जाओ। अब आप कहोगे कि बाबा को हम अमृत वेला क्यों याद करें? क्या है अमृत वेला? क्यों याद करें बाबा को? क्वेश्चन होते हैं ना मन में। सबसे पहले आत्मा को जब हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाबा को हम अच्छे लगते हैं, बाबा के पास आते हैं, बाबा हमें दृष्टि देते हैं। उसके बाद बाबा से हमारी बात होती है, बाबा को हम सारी बात करते हैं। बाबा आज ये दिक्कत है, आज ये दिक्कत है, आज पैसों की ज़रूरत है, आज इसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, मुझे दोस्ती करा दे, जिसके साथ मैंने पैसे देने हैं उससे मेरा लेन देन ख़त्म कर दे, मेरा हिसाब किताब चुकतू कर दे, है ना? ये सब होता है। तो हम बाबा से चिट चैट करते हैं। आज क्या करते हैं? आज बाबा से चिट चैट, अर्थात आज हम बाबा से बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे आज हम। सबसे पहले तो हम अमृत वेला के इम्पोर्टेंस को पूछेंगे। बाबा अमृत वेला होता क्या है? क्यों हम नींद को अपने बेकार करें? तो अमृत वेला एक ऐसा वरदान है। सपोज आपको कोई एरोप्लेन की टिकट दे फ्री में कि जाओ घूमाओ, तो आप क्या करोगे? आपकी नींदें उड़ जाएगी, आप सपने देखोगे फ्लाइट के कि कैसे मैं फ्लाइट में जाऊंगा, कैसे मैं उड़ूंगा, जिसने नहीं बैठा होता फ्लाइट में, है ना? तो जो संगम युग की जो टिकट है ना, वो है फ्लाइट की टिकट। सबसे पहले तो बाबा में संगम युग की इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो जो संगम युग है वो है हमारी फ्लाइट की टिकट, अर्थात फ्री में। अब हमने क्या करना है? उस फ्लाइट में बैठ जाना है और बाबा से बातें करनी है। बाबा ने अपना एक हंसमुख भेजा, हंसमुख अर्थात वाहन भेजा, जिसे बोलते हैं संकल्पों का वाहन। हम उसमें बैठ जाते हैं और बाबा से चिट चैट करते हैं। चिट चैट अर्थात बातें करते हैं। पहले हम बाबा को क्या करते हैं? बाबा ओम शांति। फिर हम बाबा से क्या कहते हैं? बाबा गुड मॉर्निंग। फिर शुक्रिया बाबा। क्यों शुक्रिया? क्योंकि बाबा ने मुझे सुबह सुबह उठाया, इसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया। अब उसके बाद बाबा से बातें होती है। बाबा को अपने बातें बताइए, क्या दिक्कत है क्या नहीं। बाबा से बताओ बाबा मेरे से अमृत वेला उठा नहीं जाता। बाबा कहेंगे बस इतनी सी बात? तो बाबा कहेंगे
अगर मैं आपको अमृत वेला आपकी सारी परेशानी दूर कर दूँ, सारे राज बता दूँ, सारी शक्तियाँ भर दूँ, सारे गुण दे दूँ, अधिकार दे दूँ आपको वो हक दे दूँ, आपको वो सुनहरी चाबी दे दूँ सत्यु की, फिर आप तब भी नहीं उठोगे। तब आप मंद मंद मुस्कुराओगे, कहेंगे बाबा इतनी सारी प्राप्तियाँ, क्योंकि ये सारी प्राप्तियाँ सुबह सुबह अमृत वेला ही मिलेगी। और अमृत वेला का समय है 4 से पौने 5, 4 से पौने 5 बाबा ने अपना टाइम फिक्स कर रखा है। लेकिन 4 बजे से अगर हम पहले पहले आते हैं तो बाबा हमारा टीचर भी है, गुरु भी है, और क्या है, गाइड भी है, सदगुरु भी है और बाप भी है। तो जब बाबा हमें देखता है अमृत वेला उठे हुए अच्छे अच्छे कपड़ों में खुशबूदार, तो बाबा को हम खुशबूदार फूल दिखते हैं, ऐसा फूल जिसमें खुशबू ही खुशबू बिखेरती है चारों तरफ, जैसे एक अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ बिखेरती है। तो बाबा सबसे पहले तो हमें प्यार करता है। प्यार करने के बाद बाबा हमें प्राप्तियाँ कराता है। कैसे? पूरा दिन में आप बाबा से, अभी आप बाबा से बातें करोगे ना, तो आपको जो जो चाहिए आपको पूरा दिन महसूस करना, हाँ मैंने तो ये सुबह सुबह बाबा से बातें करी थी, मुझे प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन लालच नहीं करना, स्वार्थ नहीं करना अपना कि बाबा मुझे इतने पैसे दे दो, इतना ये दे दो, इतने घर दे दो, इतने बच्चे दे दो, नहीं, ये कुछ नहीं मांगना आपने, सिर्फ बाबा का प्यार मांगना है। जब हम एक दोस्त दूसरे दोस्त से प्यार करता है, क्या करता है दूसरा दोस्त? कुर्बान जाता है उसके ऊपर। एक माँ और एक बच्चे का जो प्यार होता है वो क्या होता है? बिना स्वार्थ के होता है। तो ऐसे ही हम भी बाबा से बिना स्वार्थ का प्यार करेंगे, फिर आप देखना उसके बाद आपका जो जीवन है ना वो पलट जाएगा। इतनी प्राप्तियाँ होगी, इतनी प्राप्तियाँ होगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन बाबा इतना देगा, इतना देगा, इतना भरपूर कर देगा कि आप कहोगे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। आपकी आंखों से उन प्राप्तियों को जो बाबा ने दिया है, मीठे मीठे आंसू छलक जाएंगे कि बाबा मैं तो इन प्राप्तियों के काबिल भी नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं चाहिए था, और आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। उन प्राप्तियों को फील करो, उस प्यार को फील करो बाबा के। आत्मा को क्या चाहिए? शांति। आत्मा का स्वरूप ही शांति है, क्रोध नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, चुगली, अलबेलापन, ये सब रावण की प्रॉपर्टी है। रावण कौन है? हमारा दुश्मन है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार बाबा पर है, परमात्मा पर है। तो उस प्यार को फील करो। बाबा हमें क्या देता है, क्यों प्यार करता है बाबा? क्वेश्चन है ये, क्यों प्यार करता है? जैसे एक बच्चा सुबह खेलने जाता है बाहर और शाम को माँ को चिंता होती है, मेरा बच्चा क्यों नहीं आया। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया और इस समय संगम युग पर बाबा का भी पार्ट है। बाबा अपने बच्चों को निहार रहा है, वेट कर रहा है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, कब मैं उसे पतित से पावन बनाऊंगा। क्योंकि हम क्या हो गए? मिट्टी के हो गए, पतित के हो गए, गंदे हो गए हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते, छीना झपटी में लगे रहते हैं, स्वार्थ के हो गए हैं, मतलब भी हो गए हैं। अब हमें क्या बनना है? अब हमें फूल बनना है, फूल, खुशबूदार फूल, ऐसा फूल जो बहुत हल्का होता है, जो चारों तरफ महकता है,
मुझे वो बनना है। कैसे बनेंगे? सिर्फ संगम युग पर। सिर्फ आप बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा चाहे आपको बात भी ना करना आती हो, योग भी ना आता हो, बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा आपको देखता रहेगा। और जो बाबा की शक्तियाँ है, बाबा के जो गुण है, जो बाबा का अधिकार है, जो बाबा के संस्कार है, वो मुझ में बढ़ते जाएंगे। मेरे अब गुण निकलते जाएंगे और गुण बढ़ते जाएंगे। अब बाबा के गुण कौन कौन से हैं? हर्षित मुक्ता, धैर्यता, ये हमारी शक्तियाँ हैं, हमारे संस्कार है, हमारा अधिकार है बाबा पे। तो उस अधिकार को फील करो। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और जो माँ बाप का होता है वो बच्चे का अधिकार होता है, ऐसे ही बाबा के गुणों पर मेरा अधिकार है। बाबा का सबसे पहला गुण कौन सा होता है? स्वच्छता, सफाई। तो पहले हम अपनी देह को ही साफ रखेंगे। सबसे पहले अमृत वेला हम स्नान करेंगे। और अगर हम सोचें कि अगर हम सुबह सुबह नहाएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे, नहीं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमारा शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमने 4 बजे से पहले सुबह स्नान करना है। 3:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बसता है, अच्छा हो जाए उससे हम 10 मिनट पहले स्नान कर ले, अच्छे वस्त्र पहन ले, साफ सुथरे, चाहे पुराने ही हो, जरूरी नहीं है अपने नए वस्त्र धारण करने हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाबा के पास आओ। तो बाबा पर आपका अधिकार है, बाबा से चिट चैट करो, बाबा की शक्तियों को फील करो। अगर आप कमजोर हो तो बाबा आपको क्या देगा? निर्भयता की शक्ति देगा। अगर आप उदास रहते हो, बाबा आपका चेहरा कैसे खिलखिलाएगा? हर्षित मुक्ता, वो खुशियां देगा आपको, उदास नहीं होने देगा। उदास कौन होता है? जो अपना दास बनता है, उदास। अलग करो, ऊ को अलग और दास को अलग। क्या बन गए आप? दास। तो हमने दास नहीं बनना, हमने खुश रहना है। और जो खुश रहता है वो अपने आप तो खुश रहता ही है, दूसरे भी उससे खुश रहते हैं। जो दूसरी आत्माएं हैं वो उसके पास बार बार आना चाहती है, बार बार उससे बात करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो खुश रहता है। और जो दुखी रहता है तो दुखियों से क्या करते हैं? दूर रहते हैं। तो हमने बाबा के पास रहना है, क्योंकि बाबा खुश रहता है। और जब बाबा खुश रहता है तो हम भी खुश रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो दूसरी आत्मा जो हमारे पास है वो भी खुश रहेंगी। तो हमने सारा दिन अलबेलापन नहीं रहना। क्या रहना है? एक नशा रहना है बाबा का, निश्चिंत बुद्धि रहना है, बेफिक्र रहना है। अगर कोई चिंता भी है बाबा को बताओ, बाबा आज मुझे ये चिंता है, बस खत्म चिंता। क्योंकि वो चिंता कहाँ तक पहुँची? माँ बाप तक पहुँची। परमात्मा कौन है? हमारे माँ बाप। और जब बच्चे की चिंता माँ बाप तक पहुँचती है तो माँ बाप क्या करते हैं? उस चिंता को खत्म कर देता है। कैसे? चुटकी बजाकर। तो बाबा से अपनी हर बात शेयर करो और उसके बाद बाबा का नशा रहे, फिर निश्चिंत हो जाओगे, हर चिंता से बेफिक्र हो जाओगे, बादशाह बन जाओगे। अगर कुछ भी खाना है बाबा से कहो, बाबा आज मुझे ये खाना है, फिर देखना वो भी चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब आप कहोगे कैसे? कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। इतनी खुशियाँ देता है बाबा, इतनी प्राप्तियाँ कराता है कि आप सारा दिन हल्के रहोगे, हल्के। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पूरा दिन कैसे बीत गया।
सिर्फ 3 दिन आप अमृत वेला उठो, फिर वो आपका संस्कार बन जाएगा उठने का। अमृत वेला है क्या? क्वेश्चन है। अमृत वेला प्राप्तियों का नशा है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे अगर हम दिन में कहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो रास्ते में क्या मिलता है? जाम मिलता है, ट्रैफिक मिलता है। हम 2 घंटे के रास्ते को 4 घंटे में तय करते हैं। अब आप अमृत वेला जो सुबह अमृत वेला क्या होता है? अगर हम कहीं जाएंगे सुबह 3 बजे 4 बजे कहीं जाना होगा, क्या होगा? ट्रैफिक नहीं मिलेगा और हम 2 घंटे के सफ़र को 1.25 घंटे में तय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है। तो सेम सुबह जो हम बाबा से मिलते हैं, तो सबसे पहले बाबा अपने बच्चों से मिलता है, उसके बाद भक्तों से मिलता है। तो अगर हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा से हर बात शेयर करते हैं, बाबा से हम शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। आत्मा के गुण, जो आत्मा के निजी गुण हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, शांति, ये आत्मा के अपने गुण हैं। इन गुणों को किसने चुरा लिया? रावण ने। सबसे पहले तो हमने रावण से ये छीनना है, अर्थात बाबा से कहना है, बाबा मेरे रावण ने ये गुण चुरा लिए, मुझे चाहिए। बस बाबा कहेगा बस। बाबा के पास बैठो, बाबा से वो सारे अपने गुण ले लो जितने भी हैं, और जब बाबा की नज़र आप पर जाएगी तो रावण वहाँ से भाग जाएगा, अर्थात वहाँ से खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रावण है ना, वो डरता है, बाबा से डरता है, परमात्मा से डरता है। तो हमने क्या करना है? हमने बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करनी है, बाबा से प्राप्तियाँ प्राप्त करनी है, बाबा से गुण प्राप्त करने हैं। जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो संस्कार, अच्छे संस्कार हमारे अंदर भरते जाएंगे। जो सामने वाली आत्माएं हैं, जो हमारे आसपास रहती हैं, उनको फील होएगा कि हाँ, ये आत्मा बदल गई है। अमृत वेला ऐसा खजाना है कि जिसमें आत्मा निखरती जाती है, निखरती जाती है, एक खुशबूदार फूल बन जाती है। क्योंकि जब हम बाबा से प्राप्तियाँ प्राप्त करते हैं, बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो हमारी शक्तियाँ, हमारे गुण, हम विश्व को सकाश करते हैं, अर्थात विश्व पर भी, पूरे संसार पे भी हमारी शक्तियाँ फैलती हैं। क्योंकि बाबा ने हमें क्या कहा है कि जो शक्तियाँ, जो गुण मैं तुझे दे रहा हूँ, तो दूसरों को दे। जितना तू दूसरों को देगी उतना वो गुण क्या आएंगे? फैलते जाएंगे। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, तो जो टीचर का जो गुण है ना, वो क्या होता है? फैलता जाता है। कभी उस जो पढ़ाता है उसमें कोई कमी नहीं होती, बल्कि और निखरता है। जो टीचर का गुण पढ़ाने वाला है, उसका ज्ञान और बढ़ता है। सेम अगर हम किसी को कुछ भी देते हैं तो वो फैलता है, स्प्रेड होता है। हम बेफिक्र हो जाते हैं हर चीज़ से, हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। परमात्मा का नशा हमारे अंदर दिखना चाहिए। कोई भी हमें देखे, कहे इसे क्या मिला है, क्या मिला है इस आत्मा को, क्यों खुश रहती है ये? चाहे पैसे हो, चाहे धन हो, चाहे ना हो, चाहे फटे हुए कपड़े क्यों ना हमारे पास,
चाहे खाना हो ना हो, लेकिन हमें खुश रहना है हमेशा। खुश, जितना हम खुश रहेंगे उतना हम बाबा के करीब आते जाएंगे, क्योंकि हमारा देने का भी पार्ट है। संगम युग पर हमारा देने का पार्ट है, छीनने का पार्ट नहीं है। अब देवी देवता क्या करते हैं? देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। तो जब वो देते जाते हैं तो उनके खजाने में कमी नहीं आती। सेम जब हम किसी को देते हैं तो हमारे खजाने में कमी नहीं आएगी, बढ़ेगा वो खजाना। तो हमने अपने खजाने को बढ़ाना है। जैसे अगर हम बैंक में पैसे डालते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ते हैं ना। और अगर हम डेबिट कार्ड से एटीएम से जाके पैसे निकाल लेते हैं तो घटते हैं। तो ऐसे ही अगर हम दुआएं लेते हैं किसी आत्मा से तो बाबा के अकाउंट में हमारा वो दुआओं का अकाउंट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और अगर हम किसी से बद्दुआएं लेते हैं तो जो दुआओं का खाता है वो घटता जाता है, अर्थात कम होता जाता है। तो हमने संगम युग पर, इस समय जो संगम युग चल रहा है, हमने दुआएं प्राप्त करनी है। दुआएं, जितने दुआएं प्राप्त करेंगे उतना हमारा खजाना बढ़ेगा बाबा का रजिस्टर में। जब जहाँ हमारा बाबा के रजिस्टर में हमारा नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारे नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो हमने हर आत्मा की मदद करनी है, हर आत्मा का सहयोगी बनना है। सबसे पहले तो आप अमृत वेला बाबा से कहो, बाबा जो मैंने 63 जन्मों से पाप कर रखे हैं, छीना झपटी कर रखी है, धोखा दे रखा है, उन आत्माओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर हमारा तन का, मन का और धन का किसी से भी हिसाब किताब है, बाबा से कहो, बाबा मेरा हिसाब किताब चुकतू कर दो। क्योंकि संगम युग एक ऐसा समय है जहाँ पे हमारा हिसाब किताब चुकतू होता है, चाहे तन का है, चाहे मन का है, चाहे धन का है। अब बाबा क्या करेगा? आपके कहने से उन बच्चों को लाइनों में खड़ा कर देगा। कब? सुबह सुबह अमृत वेला। अगर आपका किसी से धन का हिसाब किताब है तो आप चेक करना, पूरे दिन में 24 घंटे में जिन आत्माओं को आप जानते भी नहीं, वो आत्माएं चाहे 1 रुपये ही क्यों ना देना हो, चाहे 10 रुपये क्यों ना देने हो, वो आत्मा आपके पास आएंगी और बड़ी इजी तरीके से हिसाब किताब चुकतू कर लेंगी। और अगर किसी आत्मा ने आपका देना है तो वो बड़े इजी तरीके से आपको पैसे दे देगी। और अगर तन का हिसाब किताब है तो तन का भी चुकतू हो जाएगा, मन का भी, तन का, मन का और धन का, सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। अब मैं बाबा से कहता हूँ, बाबा मैं उन आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया था, दुख दिया है और आगे से नहीं दूंगा। तो बाबा उन आत्माओं को आपके पास ला देगा जिन आत्माओं को आपने दुख दिया है, वो आत्माएं आपको माफ कर देगी। और जिन आत्माओं से आपको दुख मिला है, आपको अर्थात मुझे दुख मिला है, मैं उन आत्माओं को माफ कर दूंगी। ये बाबा का वरदान है। अगर हम बाबा से कुछ भी कहते हैं तो बाबा कर देता है। अभी जो हमारे घर में कुछ भी लगा रहता है, लेबर है, कहीं हिसाब किताब है, किसी का देना होता है, अब तन का, मन का और धन का हिसाब कैसे चुकता होएगा?
जिन आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है, जैसे बच्चे हो गए तो अब बच्चे पैदा हुए तो उनसे हमारा तन का भी हिसाब किताब होएगा, मन का भी और धन का भी। अब धन का हिसाब किताब कैसे चुकता होगा? जैसे उनको पढ़ाना है, उनको कोई बीमारी होगी तो ये हमारा धन का हिसाब किताब चुकतू होएगा। और जहाँ जहाँ मेरा धन का हिसाब किताब होगा, आज 24 घंटे में देखना आपकी आत्मा ऑटोमेटिक वहीं चली जाएगी, या वो लोग आ जाएंगे जिनको आपने धन दिया है। अब आपका जहाँ जहाँ हिसाब किताब लिखा होगा, अब हमने जैसे कल भट्टी करी थी तो हमारा हिसाब किताब कैसा था? परमात्मा के साथ मन का था। बाबा के साथ भी हमारा हिसाब किताब होता है। तो जितना टाइम, जितना समय आपने बाबा के पास लगाया वो क्या हो गया? वो बढ़ गया बाबा के रजिस्टर में, घटा नहीं है। तो आप जब तक बैठे थे आपका तन का, मन का हिसाब किताब बाबा के साथ रहा, और उन आत्माओं के साथ भी रहा जिनको आपने पहली बार देखा है। कैसे? आप कहोगे कैसे? क्योंकि उनके साथ आपने कैसा किया है? एंजॉय करा या कुछ करा या देखा, तो वो आत्माएं भी आपको क्या देंगी? ब्लेसिंग, दुआएं देंगी, ब्लेस यू। आप कहोगे क्यों? क्योंकि बाबा ने आपसे दुआएं कराई हैं उन आत्मा को। जैसे कोई शादी होती है, अब दूल्हा दुल्हन होते हैं वहाँ पे, तो अब दूल्हा दुल्हन को क्या करते हैं हम? ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू करते हैं ना, सब जितने भी आते हैं। या कोई हम हॉस्पिटल जाते हैं, कोई पेशेंट को देखने जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ब्लेस यू, जल्दी ठीक हो जाओ, घर जल्दी वापस आ जाओ। तो वहाँ पे भी हमारा हिसाब किताब होता है। ये जो ड्रामा है ना, ड्रामा ये बहुत वंडरफुल है। एक ऐसा ड्रामा जो हमारी माँ है, ड्रामा माँ, और माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करती, हमेशा कल्याण करती है। तो परमात्मा भी हमारे लिए कल्याण के लिए ही संगम युग पे खड़ा है। अगर कोई परिस्थिति भी आती है तो वो भी आपको हल्का करने के लिए आती है, भारी करने के लिए नहीं। क्योंकि संगम युग ही वो समय है जब आत्मा का हिसाब किताब चुकतू होता है। आप फील करना इसको, मतलब ऐसे ऐसे हिसाब किताब चुकतू होंगे, आप सोचोगे कि मुझे क्यों हुआ ये सब। क्योंकि आपको लेना देना जहाँ पर भी होगा आत्मा का, वो चुकतू अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड पे हो जाएगा। क्योंकि जो संगम युग है ना, ये एक ऐसा मोड है, ऑटोमेटिक मोड बोलते हैं इसे, ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड अगर हम कर देते हैं तो जिन जिन आत्माओं से हमारा हिसाब किताब होगा वो चुकतू हो जाएगा, और बहुत इजी तरीके से चुकतू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका हिसाब किताब चुकतू हो गया। तो बाबा को शुक्रिया करो, बाबा शुक्रिया, आपने मुझे अपना बनाया, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, आपने मुझे दृष्टि दी, आपने मुझे ब्रह्मा भोजन खिलाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हर आत्मा का शुक्रिया करो। जो आपको दुख भी दे रही है उसके लिए भी बाबा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर बार हर घंटे में शुक्रिया शुक्रिया, मन में शुक्रिया करो, अपनी इस देह का शुक्रिया करो। शुक्रिया, मैं इस देह के काबिल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मैं बोल सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया उन देहधारियों का शुक्रिया जो मुझे ब्लेसिंग करते हैं, जो मुझे दुआएं देते हैं। तो आज आप क्या सीखोगे? सबसे पहले शुक्रिया करना। जब आप
किसी को भी जो आपको अच्छा नहीं लगता उसका भी शुक्रिया करो, फिर आप देखना रिटर्न में आपको क्या मिलता है। सपोज आपका कोई दुश्मन है और आपने उसको सुखी किया, आपने उसको शुक्रिया किया, आज आप देखना सपोज आपके घर में भी किसी से नहीं बनती, आप उसका भी शुक्रिया करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हे आत्मा, तेरा शुक्रिया। आप फिर देखना आपका जीवन कैसे नहीं करता है। ये जो शुक्रिया शब्द है ना, शुक्रिया और धन्यवाद, ये बहुत वंडरफुल वर्ड है, बहुत वंडरफुल। ये एक ऐसा कमाल कर देता है हमारी दुनिया में, बहुत कमाल कर देता है शुक्रिया। मैं जब इस ज्ञान में आई थी तो मैं शुक्रिया शब्द को नहीं जानती थी। मुझे किसी ने शुक्रिया कहा था, उस शुक्रिया शब्द को मैं आज भी सुनती हूँ बुद्धि से, मन से, और वो मेरे संस्कार में बस गया है। शुक्रिया। आज कोई भी मेरे लिए कुछ भी करता है, मैं मन से उसका शुक्रिया करती हूँ और मेरा दुआओं का खाता बढ़ जाता है। बस हमने दुआओं का खाता ही बढ़ाना है संगम युग पर। जितना बढ़ाते जाओगे, जितना बढ़ाते जाओगे, उतना आप सुखी होते जाओगे, शांत होते जाओगे। और बाबा की मुरली कभी नहीं छोड़नी है। बाबा की मुरली ही वो मुरली है जिसमें आप बाबा से चिट चैट करते हो, बाबा आपको उत्तर देता है मुरली में, तो मुरली कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मुरली ही वो है जो एक लव लेटर है बाबा का, जो हमारे लिए एक लेटर प्यार का 24 घंटे के बाद आता है। हम उस लेटर में पढ़ने के लिए, उसे देखने के लिए व्याकुल रहते हैं, और जब हमारा उत्तर आता है, जो परिस्थिति आती है और उनसे हम निकल जाते हैं, हमारा पेपर आता है और हम पास हो जाते हैं, तो वो जो नशा होता है ना, वो अलग ही दिखता है। अपने आप को तो दिखता ही है, लेकिन दूसरे भी उसका एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं इस आत्मा को क्या मिला, ये वाइट वस्त्र पहने हुए फिर भी इसको खुशी है। क्यों? क्योंकि वो खुशी ना अनोखी है, अनोखी, एक ऐसी खुशी जो बताई नहीं जा सकती। बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर आत्मा का शुक्रिया करें, बिना स्वार्थ के शुक्रिया करें, बिना धन के शुक्रिया करें। धन तो आता है जाता है, लेकिन जो शुक्रिया है वो बस एक वंडरफुल शब्द है। तो आप भी आज बाबा से चिट चैट करो, उसका एंजॉय करो, अपना हिसाब किताब चुकतू करो, बाबा की मुरली सुनने आओ, बाबा से बात करो और अमृत वेला करो। ओम शांति।